सीपीओ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो लास्ट डे का क्वेश्चन धीरे से सॉल्व हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। द रेडियो ऑफ टू सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलनों को त्रिज्या का अनुपात रेडियस के अनुपात 4:5 और उनकी ऊंचाई के अनुपात 5:2। उनको आयतनों का अनुपात क्या है, वॉल्यूम, हाँ बेलना कहता है, यानी ये सिलेंडर होता है, वॉल्यूम इक्वल πr²h। पाई का मान 22/7 होता है। हाँ बेलन, हाँ बेलन सिलेंडर, हाँ बेलन सिलेंडर। तो πr²h तो r का स्क्वायर होगा अनुपातों का h गुणन वॉल्यूम होगा r², 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 5 2 8, राइट राइट 8:5 काट दीजिए 5, आंसर 8:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में पहली 10% वृद्धि की जाती है और फिर 20% वृद्धि की जाती है और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में अब 12% की कमी जाती है, 12% डिक्रीज, यानी मूल संख्याओं के एक एक क्या कहता है, निबल, ये वर्ड क्या कहते हैं, निबल वृद्धि की कमी प्रतिशत कितना है, ओवरऑल वृद्धि या ओवरऑल वृद्धि। चलिए संख्या 100 मान लीजिए, 10% इंक्रीज प्लस 10 होगा, 20% इंक्रीज 22, 132 होगा, 12% डिक्रीज यानी 132 का 1% का होगा 132, 12% इंटू 12 गुणन कीजिए 4 8 ये होगा एकदम বাংলা বলছো মারবে ওরা। अब क्वेश्चन फिर भी ज्वाइन कीजिए ना, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है आपका? अ, इस बार 3 डॉट है ना, उस पर क्लिक करो। आया? सही साहिब आया? ओके 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 ओके, और एक तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। आया कोई स्क्रीन शेयर आया जा रहा है तो आया क्वेश्चन आया। ओके 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 ओके। हाँ सम कीजिए 32 प्लस माइनस कीजिए, प्लस में आंसर आएगा, लास्ट में 6 का आएगा। 16 वृद्धि यूनिट डिजिट पे है, एक ही 6 है। चलिए एन आइटम विथ ए मार्केट प्राइस इतना, सोल्ड आफ्टर इतना, डिस्काउंट कितना परसेंट है ये जान रहा है। घटा दीजिए कितना। हाँ इंटू 100 कट दीजिए, 8% होगा। चलिए y का मान नेक्स्ट। यदि एक शंकु का ऊंचाई 7 सेमी और उसका वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेमी 12 सेमी, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास यानी 2r इक्वल 12, r इक्वल 6, ऊंचाई 7 सेमी, ये तो 6 सेमी है। आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर 6 का स्क्वायर, h का मान 7 12 264। चौधरी साहब और एक देख लीजिए, 22 का दो फैक्टर है, 22 का जो फैक्टर है दो यानी 11। हाँ इसमें जो सर्कल है ना, वृत्त है ना, उसका वॉल्यूम का मान हमेशा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, एक ही 11 का मल्टीपल था। तो पेनलेस मल्टीपल मत दीजिए, क्वेश्चन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैन रन 40 किमी, टाइम टेकन हिम इन द फर्स्ट 10 किमी, ट्वाइस टाइम टेकन बाय हिम इन द सेकेंड 10 किमी। क्या बोला? फर्स्ट 10 किमी का जो टाइम लगा वो सेकेंड 10 किमी का टाइम का क्या ट्वाइस है। चलिए मान लीजिए एक चित्र तैयार करो। मान लीजिए ये 40 किमी है, 10 किमी 10 किमी 10 किमी 10 किमी 10 किमी 10 किमी 10 किमी। क्लियर? लास्ट में बोला इन ही स्पीड फास्ट 10 किमी 40 किमी पर आवर, फास्ट 10 किमी 40 किमी पर आवर। तो फास्ट टाइम कितना हुआ? 1/4। क्लियर? 1/4। 10 किमी ट्वाइस दैट टाइम इन हिम सेकेंड, सेकेंड ट्वाइस दुगना है, तो ये क्या होगा? 1/8, 1/8 इंटू 2 1/4 होता है। क्लियर?
थर्ड लाइन में पढ़िए, द टाइम टेकन इन द थर्ड 10 किमी इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन फोर्थ किमी। फोर्थ किमी पे, फोर्थ 10 किमी में जो टाइम लगा थर्ड 10 किमी में, उतना का क्या हाफ। फोर्थ 10 किमी क्या बोला, फोर्थ 10 किमी इज इक्वल टू टाइम टेकन फर्स्ट 10 किमी। फोर्थ 10 किमी इक्वल टू फर्स्ट, इतना टाइम लगा 1/4, इसका हाफ यानी 1/2, तो क्या हुआ 1/8। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, औसत चाल क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 40 किमी। टोटल टाइम, हाँ सम कीजिए, टोटल टाइम क्या होगा, एलसीएम होगा 8, 2 + 1 + 1 प्लस यानी 2, 6/8, 3/4। क्लियर, 40/3/4 यानी फोर्थ, उल्टा ऊपर जाएगा, यानी आंसर फर्स्ट में जो आंसर है वही आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक बेईमान डीलर अपन सामान को 22% हानि पर बेचता है, बेचने का घोषणा करते हैं, लेकिन 35% हल्की वजन पर बेचता है, वजन में चोरी करता है 35%, उसका लाभ यानी हानि। हर एग्जाम पे, हर एवरी एसएससी एग्जाम पे एक क्वेश्चन देता है, सीजीएल यानी सीएसएसएल एमटीएस जीडी, यानी नेक्स्ट जीडी पे आएगा, नेक्स्ट सीएसएसएल पे आएगा, नेक्स्ट सीपीओ पे फिर भी मिलेगा, सीजीएल पे भी मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देख लीजिए। 22% हानि यानी ए सीपी है यानी एसपी 78 होगा। क्लियर, 35% हल्की जो शो होगा ना, शो हिंदी में क्या आता है, जो दिखता है, जो दिखना चाहिए वो एसपी होगा। क्लियर, जो दिखता है 65% मैं दुकानदार हूं, देता हूं, आप कस्टमर है, आपको बोलता हूं मैं 100% देता हूं। क्लियर, गुणन कीजिए, 100 पे 100 तो कट गया, 13 से कट दीजिए, 5 6 यानी 5:6, तो प्रॉफिट हुआ 1/5 यानी 20% प्रॉफिट होता है लाभ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तम ए उच्चारण क्या है, एक वर्ड का बता दीजिए, आता तो नहीं है तो एलसीएम समझ, तो यो ए का लघुत्तम समावर्तक बोलता है, ओ एलसीएम। ओके ओके, समापवर्ती, ओके समापवर्ती, ये प है। ओके, यानी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यानी एलसीएम पे हर नंबर का मल्टीपल विराजमान है। तो इसमें देखिए 9 का मल्टीपल है, देखिए हर संख्या 9 का मल्टीपल, देखिए सम कीजिए, ए 18 है, ए भी 18 है, तो कोई नहीं। इस पे 4 का मल्टीपल है, देख लीजिए लास्ट 2 डिजिट, ए तो 4 का मल्टीपल नहीं, ए तो 4 का मल्टीपल, एक तो 4, आंसर क्या होगा, यही तो आंसर है। एलसीएम करने की जरूरत तो नहीं। चलिए चलिए, tan A
इक्वल 4/3। ए का मान क्या बोला, एक्यूट एंगल ए का मान 90 से छोटा, 0 से बड़ा। साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक समकोणीय त्रिभुज चित्र ले लीजिए। ए तो ए का सामने का बाहु 4 3 एक राइट 4/5 एकदम 4/5। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। 13 सेमी और 15 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त है, यानी रेडियस वाले दो वृत्त है। बिंदुओं को ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेदित बंगाल में बोलता है छेदक। यदि उभयनिष्ठ जीवा, यानी इंग्लिश में जो कहता है कॉमन कट उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई 12 सेमी, तो उनकी केंद्रों की बीच की दूरी कितनी होगी? चित्र आंक लीजिए मेरे साथ। एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। क्योंकि एक रेड्डी 13 सेमी है, एक रेड्डी 15 सेमी है। ए और बी, सी और डी। क्लियर? ए 13 सेमी है, ए 15 सेमी है। ए बी का मान बोला 12 सेमी। क्लियर? देख लीजिए, ये तो 12 सेमी है, केंद्रों से गुजर रही ये इस पे परपेंडिकुलर होता है और दोनों समद्विभाग में काट लेता है। समद्विभाग इक्वल, ए और ए इक्वल होता है, तो इसका मान क्या होगा? 6। इसका मान क्या होगा? 6। क्लियर? Q6 होगा। क्लियर? तो चलिए इसका मान क्या होगा? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए ए सी ओ, तो सी ओ का मान होगा रूट हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 13 और सम जोड़ लीजिए, 13 से 6 घटा दीजिए, 13 और 6 प्लस कीजिए तो आएगा, घटा दीजिए तो 7 आएगा। क्लियर? फर्स्ट में तो एक ही आंसर है और करना चाहिए। ओडी करिए। चलिए ओडी फिर भी करिए। 21 माइनस कीजिए 15 से 6, क्या होते हैं? 9। 189 होता है। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु का मूल्य 70% वृद्धि की जाती है। ओके, 100 मान लीजिए वस्तु का सीपी, 70% वृद्धि 170। अंकित मूल्य पर 5%, 20%। यदि मूल्य भुगतान के तौर पर क्या होते? 20%, मतलब कैश देने के 20% एक्स्ट्रा छूट देता है। देखिए आपने बेसिक मैथ किया तो यही होते हैं 172, 5% डिस्काउंट यानी 95/100, 80/100 यानी 80/100 होते हैं। एक चीज देख लीजिए, 2 इंटू 3 6 होता है, फिर भी 3 इंटू 2 भी 6 होता है,
तो गुणन करने के लिए ये इस पे है, ये इस जगह पे स्थान पे है, कोई डिफरेंस तो नहीं। इस ज्ञान पे कैलकुलेशन कीजिए, बहुत इजी एंड फास्ट होगा। फास्ट में 20% के काम कीजिए, 20% डिस्काउंट दीजिए, छाड़ दीजिए, बात दीजिए, तो क्या होगा 34। हाँ कोई तो प्रॉब्लम नहीं, आग पीछे हो गया तो 5 सेकंड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर एक ही होता है। 136 होगा, 20% ले लीजिए, तो 20% क्या होता है 2। बात दीजिए क्या होगा 108.8। 5% डिस्काउंट दीजिए, इसका 10% क्या होते हैं 10.88 होते हैं, लेकिन 5% क्या होगा 5.44। घटा दीजिए ना, क्या होगा 13.36 होगा, तो कितना बड़ा 3.36% आंसर होना चाहिए। कोई सूत्र नहीं, प्रॉपर बेसिक से कैलकुलेट कीजिए, अंक इजीली होगा, फास्ट होगा। केवल एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किमी की दूरी, ओके 36 किमी पर घंटा की औसत चाल से तैर करती है और 60 किमी पर घंटा की चाल से वापस आती है। ये दूरी 35 किमी है, 35 किमी जाने पर 36 किमी औसत चाल पे जाते हैं, 60 किमी औसत चाल पे आता है। यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, निर्दिष्ट है। हिंदी में क्या कहते हैं वाले, कांस्टेंट है, हिंदी में क्या कहता है जाने, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड औसत चाल, एवरेज स्पीड का एक सूत्र होते हैं, एक थ्योरम होते हैं, वो होते 2xy x प्लस वाई, 2 इंटू 36 यानी 60, जोग कीजिए, सम कीजिए 96, 4 9 जे कटिए, नहीं 9 24, हाँ 12 से 5, 2 काट लीजिए, 45 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, किसी शहर में जनसंख्या की, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, एग्जाम पे बहुत टाइम लगेगा, डिविजन आएगा तो देख लेंगे, लेकिन ये स्किप करना बेटर है साहिल। लेकिन 15% वार्षिक, यानी 15% बढ़ती है तो होता है 23/20 होता है, 2 वर्ष। साधारण वर्ष नहीं, चक्रवृद्धि, जनसंख्या चक्रवृद्धि कंपाउंड होते हैं, जनसंख्या कंपाउंड होता है। लेकिन चलिए, ये तो गुणन किया तो होते है 529 होता है, हाँ 529 में काटूंगा तो क्या होता है, एक बार 6 बार तो जाता है, लेकिन और क्या जाता है,
6 का मल्टीपल यानी 24 का मल्टीपल होना है तो पड़ेगा। 4 का मल्टीपल तो सभी है, 6 का मल्टीपल सभी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, ए कैलकुलेट कर लेंगे। ए यानी ये आंसर क्या होगा मुझे मालूम नहीं। सभी सभी 6 का मल्टीपल है। चलिए, ए एंड बी 10, बी ए बी 6 होते हैं। एक सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी इनको क्यूब क्या होता है 1000, 3ab 6 इंटू 10 यानी 180। 180 यानी घटा दीजिए, 820 आंसर होती है। चलिए, चलिए, सजीव क्या कहा, न्यूज क्या है उसका, क्लास पे तो आता तो नहीं। कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं, सजीव और एक था ना ग्रुप पे, उसका नाम क्या है, अकिल। हाँ, कल के था, अकिल 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 अकिल। ओ ठीक है। इस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी जब सीख लूंगा तो हिंदी सीखने के बाद बंगाल टीचर का ना बहुत प्रॉफिट है। बंगाल टीचर का प्रॉफिट क्या है, जो कोर्स फी ईयरली 200 पे यानी बेच दूंगा ना, तो इंडिया इतना बड़ा देश है ना, टीचर का कोई आता नहीं। 50 पे देगा तो टीचर का बहुत प्रॉफिट होगा। 1 ईयर 50 रुपया फीस तो भी बहुत प्रॉफिट होगा टीचर का। बोले हाँ, ऑल इंडिया यानी एक ही चीज पढ़ाता हूँ, बंगाली लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, तो बंगाली में स्टूडेंट तो ये नहीं, बंगाली में जो स्टूडेंट है वो तो एसएससी कम देता है, यानी सीपीओ बंगाल पे तो देता ही नहीं। बंगाली लोग फौजी में ओनली फॉर जीडी में जाता है, सीजीएल में जाता है, सीपीओ में देता नहीं। जो लोग जीडी में जाता है, बंगाल का जीडी का कट ऑफ 81 आती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ। इस बार इतना कम। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका भुजाएं का लंबाई, ये तो ट्रिपलेट समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, 5 12 13, ये 90 डिग्री, हाफ इंटू बेस 12 इंटू 5, इनलेस मारना चाहिए, 30 आंसर। चलिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट यानी बेस अच्छे पढ़ रहा था, तो इस क्वेश्चन आप पेनलेस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन आपको थोड़ा कैलकुलेट लगेगा। हाँ, Jonathan had borrowed a sum of money 3 years ago at 10% interest per annum compound yearly for 5 years period. With the amount, Jonathan एक अमाउंट उधार लिया 10% पर ईयर, प्रति वर्ष की 10% की दर से तीन वर्षों के लिए, लेकिन वो 5 years पीरियड के। ओके, विद द अमाउंट एंड एंड ऑफ पीरियड, 5 years बाद उनको देना होगा, इस अमाउंट उनको देना होगा। हाउएवर देयर नॉन पेमेंट
एंड रिसीव द सम बोनस पेमेंट, उसको आगे 5 इयर्स के आगे उसको देना चाहिए, तो कुछ फाइन देना नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा देना नहीं चाहिए। वी डिसाइडेड डेबिट देना चाहिए, 3 वर्षों बाद वो डिसाइड किया उधर पेमेंट कर दूंगा। हाउ मच डज जॉन टू पे क्लियर दिस डेबिट? देखिए 10%, आर का रेट 10%, तो 2 इयर्स का सीआई होता है 21%, 3 इयर्स का होता है 33.1%, 4 इयर्स का होता है 46.41%, यानी थर्ड ईयर पे 33.1% सीआई, यानी ये तो प्रिंसिपल, ये तो सीआई, दशमिक हटा दीजिए, तो इस पे इतने सीआई होता है, तो अमाउंट क्या होता है, यही होता है। तो इसका मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, बोलिए? पहला ऑप्शन, यही आंसर है, मैथ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो हाँ जो आप जो मैथ करेंगे तो कैसे करेंगे, p इंटू दी पावर 5, यानी 161051। जानना चाहिए, क्वेश्चन है इसका मान क्या है, तो p इंटू 11/13 क्यूब इंटू, ये तो होता है इस लाइन पे, ये तो लिखा जाता है, ये कैलकुलेशन कीजिए, तो इसका मान क्या होगा, p इंटू 11 16051 100 191, कैलकुलेशन करने के बाद आता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, पी क्यू आर एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत खींचा गया, वृत्त के अंतर्गत इन सब का एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए, वृत्त के अंदर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, पी पी क्यू आर, ये चाप, या ये बंगाल में चाप ही बोलता है, इस चाप को जो वृत्तों में वृत्तों ही बोलता है, चाप को चाप ही बोलता है। चाप और क्यू आर पर स्थित कई बिंदु है, क्यू आर पर जो इस वृत्त चाप है ना, इस पर स्थित कई बिंदु ऐसे, इस पे ले लीजिए। इस प्रकार से पी एस क्यू, हाफ पी एस क्यू का मान तो जोड़ लीजिए पी एस क्यू के साथ इसका मान। एक वृत्तों के अंदर एक चतुर्भुज है, एस क्यू पी आर, चतुर्भुज का आमना सामना बाहु का साम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज तो इसका कोण का मान 60 होता, तो इसका मान क्या होगा, 120 होगा, तो हाफ इंटू 120, यानी आंसर क्या होगा 60। चलिए ये क्या होता है, इसका मान हमेशा 2 आता है। क्यों 2 आता है, साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा को आप लिखता साइन थीटा, यानी 2। एलजेब्रा में x + 1/x = 2 होता है, देन
x का मान हमेशा होता है 1। क्लियर? तो इसका मान 1 टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 5 क्या होगा 2। एसएससी इस क्वेश्चन को किस किस प्रकार से पूछता है वो एग्जाम्पल दूंगा क्या। इस क्वेश्चन को किस किस प्रकार से देता है। इस क्वेश्चन को साहिल देता है tan थीटा यानी cot थीटा 2 इस प्रकार से, और एक प्रकार से देता है cos थीटा प्लस कत sec थीटा इक्वल टू। क्लियर? हमेशा ही इस पे tan का मान 1 होगा, इन पे cosec का मान cos का मान cos का मान 1 होगा। tan का मान हो 1 इक्वल थीटा इक्वल कत होगा, कितना होगा कितना होगा 45 डिग्री होगा। चलिए tan के वैल्यू 1 यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा 45। tan 45 का मान 1 होते हैं। tan 45 हाँ tan tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1। चलिए ए बी और सी एक कार्य 20 दिनों में 30 दिनों में 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी 3 2 यानी 1। ये प्रतिदिन कार्य करता है, ये प्रतिदिन कार्य करता है, ये प्रतिदिन कार्य, और प्रत्येक तीसरे दिनों के बी सी ए, अर्थात ए तीसरे दिन में ए प्लस बी प्लस सी कार्य करता है। इस प्रकार से एफिशिएंसी 3 प्लस 2 प्लस 1 6 होता है। तो 3 दिनों में कितना होगा प्लस कीजिए 3 3 6 से 12 यूनिट कार्य करने 3 डेज लगता है। यानी कितना सर्कल होगा 60 पे 5 इंटू 12 60 यूनिट कार्यों में 15 दिन लगता है 15 डेज। चलिए ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट, ठोस यही कहता है छिन्नक। ये सेम लैंग्वेज है, बंगाल में भी छिन्नक कहता है। चलिए ये छिन्नक है, छिन्नक की कई सूत्रों इस रेडियस के बड़ा आर कहता है, इस रेडियस के स्मॉल आर कहता है, इसको एच कहता है, एक एल कहता है बंगाल में। चलिए इस पे क्या दिया 45 पे ठोस लंब वृत्तीय एक छिन्नक है, त्रिज्या के अनुपात 28, इसका 7 सेमी, ये क्या होते हैं 45। इसका विघलकार यानी आयतन वॉल्यूम का सूत्र होते है बड़ा आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बड़ा आर छोटा आर इंटू एच होता है। चलिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आयतन, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है आयतन
चलिए, जिसका आधार एक चिन्ह कहते हैं बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, 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 सिलेंडर कैसा है, चलिए सिलेंडर, चलिए सॉल्यूशन बाद में कर लूंगा कि उसका क्वेश्चन क्या क्या, पेनलेस फर्स्ट टाइम करना ट्राई करूं। तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, हाँ 2πr/h, इसका 2πr/h, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कार्व सरफेस एरिया, क्लियर। 2πr/h, पाई का मतलब आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्लियर, आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 12, 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन ये आंसर है, करना ही नहीं चाहिए। चलिए, लेकिन करूंगा तो इसका क्या बोला, इसका आधार, इसका आयतन, इसका बिगल कर इसका बनाता हो तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² होता है, क्लियर, यानी पाई आर का मान, ए आर है, ए एच है, त्रिज्या आर, ऊंचाई बोला तो आर का मान 9x², x 3x, एक 5x, 1/3 पाई, 12r², 28² क्या होता है 784, छोटे r² 49, 28 × 7 क्या आता है 140, 56, 196 होता है, इंटू एस क्या 45, क्लियर। पाई काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 15, 15 से काट दीजिए 5 9 45, 3x³ का मान जोड़ लीजिए, 15 9 1 10 14 8 22 2 और 1, यही होता है। 3 3 9, 343, 7 का क्यूब, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 22/7, यानी आर, सॉरी आर का मान क्या होगा, ये कुछ होना चाहिए 35 होना चाहिए, एक गुणन कीजिए तो ये आंसर होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन सीजीएल पे भी आता है, सीजीएल मेंस पे भी आता है, सीजीएल प्रीली पे भी आता है, सीएसएसएल पे आता है। और एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आज तो क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, ये सर्कल है ना, जो सर्कल है, सर्कल का साइड शेप
पेरीमीटर का सूत्र होता है परिधि का 2 पाई आर। एरिया का सूत्र होता है एरिया यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वो फॉर्मूला तो मालूम है। आर का मान 7 मान लीजिए तो 2 पाई आर क्या क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू क्या होगा 44। तो पेन लेस मैथ करने के लिए ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। 7 रेडियस होगा तो पेरीमीटर होगा 44 अनुपात कीजिए। तो 14 रेडियस होगा तो ये क्या होगा 88। हाँ लिखने की जरूरत तो नहीं पेनलेस होगा 132 तो यह क्या होगा 3 गुना। हाँ 3 गुना 21 होगा। एरिया क्या होगा हाँ 21। एरिया क्या होगा 7 इंटू 7 154 होगा ना। तो 7 होगा तो 154 होगा। तो दुगना इसका दुगना होगा तो 154 का दुगना का स्क्वायर होगा क्योंकि फॉर्मूला में आर स्क्वायर बोला जितना गुना उतना ही स्क्वायर यानी 616। इस पे 21 होगा तो 3 से गुना हुआ तो 154 का 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर विल बी 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 7 भी 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन पे बहुत क्वेश्चन पेनलेस होना होगा बहुत क्वेश्चन पेनलेस होगा। इस पे प्रैक्टिस कीजिए बहुत फास्ट होगा। आज तो क्लास इतना ही है। दुर्गा पूजा का बाद साहेब क्लास होगा यानी 12 या 13 दिन बाद मैं आपका ग्रुप पे एसएमएस कर दूंगा। और हाँ इस क्लास तो प्राइवेट रहेगा। जो आदमी को पास लिंक है उसी आदमी क्लास व्यू करना पड़ेगा हर आदमी नहीं। हाँ फ्रेंड को प्लीज लिंक को शेयर कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो स्टूडेंट को क्लास पसंद है उसको बता दीजिए फ्री क्लास है ग्रुप में जोड़ लीजिए। लेकिन हिंदी तो आता नहीं कोई ट्रोल कर लेगा रोस्टिंग कर लेगा इसके डर पे बहुत डर है मेरे पास। हिंदी पे बहुत डर है। हाँ 1 महीने यानी 2 महीने बाद में तो हिंदी में बोलना इतना डर नहीं रहेगा। तो तो और एक चैनल क्रिएट करूंगा ओनली फॉर हिंदी लैंग्वेज पे। और उस पे मेरा ये एसएससी किरण का जो बुक है ना एसएससी किरण का जो बुक एसएससी किरण का बुक उस चैनल पे फ्री पढ़ाऊंगा। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आएगा पढ़ाऊंगा। यूपी पुलिस का जो एग्जाम आएगा पढ़ाऊंगा। जो बच्चा माने हिंदी लैंग्वेज पे एनी स्टेट का एग्जाम का क्वेश्चन मुझे सेंड करेंगे पढ़ाऊंगा। यार ऑल इंडिया लेवल यूट्यूब होना तो यूट्यूब पे इतना व्यू होगा तो फीस देना नहीं चाहिए। यूट्यूब में फीस दे देंगे। हिंदी तो बहुत बड़ा मार्केट है ना। बंगाल तो छोटा मार्केट ऑल इंडिया लेवल मार्केट। सेंट्रल ओरिएंटेड में पढ़ाता हूँ लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज पे बंगाली लैंग्वेज पे। मैंने दिल्ली पुलिस बोलिए सर।
समझा नहीं, नेटवर्क कोई इशू आ रहा है। कह रहा हूँ वो स्टूडेंट तो सब आपके वो स्टेट के ही है ना, वो जो पढ़ते हैं आपसे फिर। हाँ, सब स्टेट के हैं। ये संजू घोष जो और एक दिख रहे हैं, ये भी मेरा स्टेट का है, मेरा ऑफलाइन पढ़ता है मेरे पास। ये सीजीएल का स्टूडेंट है। मैथ का स्कोर बहुत बढ़िया, लेकिन इंग्लिश का स्कोर बहुत घटिया है, इसलिए पीली होने यार, मैथ फुल, इंग्लिश घटिया है ये। हमारा ये दिक्कत है बस। गगन सर एक वीडियो में बोला यूपी बोर्ड का स्टूडियो